तो पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। चिमो जिया को उई को अपने साथ ले जाने की धमकी देता है, लेकिन जिया तो उल्टा उसे ही धमकी देते हुए कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि किस में उई को मेरे से दूर ले जाने की हिम्मत है। चिमो उस पर चिल्ला ही रहा था, तभी जिया को उई के किंडरगार्टन से कॉल आता है जो अभी उन्हें मिलने के लिए बुलाती है। तो चिमो भी उसके साथ जाता है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उई ने रास्ते से वेस्ट बॉटल्स उठाए थे क्योंकि स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो रही थी और क्योंकि उई ने बॉटल्स को स्कूल में जमा नहीं करवाया था, जिस वजह से उसके टीम मेंबर्स को अच्छे पॉइंट्स नहीं मिले थे। अब ये जानकर चिमो शॉक्ड था। वहीं जियाओ को तो चिमो पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो घर लौटकर चिमो जियाओ से इस बारे में बात करने के लिए आता है, मगर उल्टा जियाओ के साथ फिर से उसकी बहस छिड़ जाती है। तो चिमो अब जियाओ को उई को अकेले छोड़ने के लिए डांटने लग जाता है, तुम आखिर किस तरह से उई का ध्यान रखती हो? उई अकेले रास्ते में घूम रहा था, क्या तुम्हें उसकी फिक्र नहीं हो रही थी? तो जियाओ से अपने मोबाइल में फोटो दिखाकर बताती है जब वो रास्ते से वेस्ट बॉटल्स उठा रहा था तब उसके पीछे जियाओ ने अपनी फ्रेंड शाओरू को और दोंग्यू को उसका ध्यान रखने के लिए भेजा था, और बाकी टाइम भी जियाओ से स्कूल छोड़ने और स्कूल से वापस लाने जाती है, इसीलिए उई का ध्यान उसे कैसे रखना चाहिए वो चिमो उसे ना ही बताए तो अच्छा है, ये कहकर गुस्से से चली जाती है। तो चिमो को अब थोड़ा बुरा लगता है कि उसने बेकार में ही जिया को डांट दिया, इसलिए वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। तो सेक्रेटरी बताता है कि उसे माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन चिमो कहता है कि मैं उसे क्यों माफी मांगू। तो सेक्रेटरी उसे एक और आइडिया देता है जिसमें चिमो को डायरेक्टली माफी नहीं मांगनी पड़ेगी। तो इसमें सेक्रेटरी जियाओ का कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर हाथों में फूल लेकर खड़ा होता है। जाओ आती है तो वो उसे फ्लावर पकड़ा देता है। जाओ तो खुश हो रही थी कि चिमो उससे माफी मांग रहा है, इसीलिए वो उसे माफ भी कर देती है। तभी चिमो अपने सेक्रेटरी को वाहवाही देते हुए बाहर आता है और जियाओ के सामने फिर से एटीट्यूड मारने लग जाता है। तो जाओ फिर से गुस्से से उसे फूल पकड़ाकर चली जाती है। तो चिमो अपने सेक्रेटरी पर गुस्सा कर रहा था उसके इस बकवास से आइडिया के लिए। तभी हुई उसके पास आता है। तो चिमो उसी से जिया से किस तरह से माफी मिलेगी और जिया कैसे उससे खुश होगी इस बारे में पूछता है। तो हुई उसे कहता है कि ये तो बहुत ही आसान है, मैं सिखा दूंगा आपको। तो हुई भागकर जिया के पास आता है और उसे बताता है कि मैं आपके लिए फ्लावर्स लगाने के लिए गया था, जिनके उगने के बाद मैं आपके लिए वो लेकर आऊंगा। जो सुन जिया तो बड़ी हैप्पी हो जाती है। तो हुई उसे गाल पर किस करता है, जिसके बाद वो चिमो को बताता है कि मॉम को सरप्राइजेस बहुत पसंद है, इसलिए अगर आप उनके लिए एक सरप्राइज प्लान करेंगे तो वो आपसे खुश हो जाएंगी। फिर आप उन्हें मेरी तरह गालों पर एक किस दे देना, जिससे वो आपको माफ भी कर देंगी। तो चिमो शाम को जिया के लिए सरप्राइज प्लान करता है। तो जिया के आते ही वो उसके क्लोज चला जाता है। अब इसी से जिया तो नर्वस होने लगी थी। तो चिमो उससे माफी मांग लेता है। अब जिया तो बहुत ही शाय फील कर रही थी, इसीलिए वो उसे माफ कर दिया कहकर भाग जाती है। जो देख चिमो सोचता है कि ये तो बहुत ही आसान था, लेकिन इधर जिया तो ब्लश किए जा रही थी। काफी देर तक तो वो चिमो के हैंडसमनेस के बारे में ही सोचे जा रही थी, पर फिर वो अपने आप को होश में लाती कहती कि वो उस खड़ूस के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। तभी उसे शाहरुख का कॉल आता है जो उसे सेलिब्रेशन में इनवाइट करती है क्योंकि उसे अपना प्यार मिल गया था। अब जिया तो शाहरुख के साथ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। फिर टल्ली जिया घर लौटकर चिमो को किस कर देती है, मगर ये तो बस उसका सपना था। तो सुबह उई की क्लास के एक बच्चे की मॉम आकर उई पे उनके बेटे का हाथ तोड़ने का इल्जाम लगाती है और इसके लिए पैसों का डिमांड करने लग जाती है, मगर चिमो इस मामले को हैंडल कर लेता है। अपने पहुंच का इस्तेमाल करते हुए वो किंडरगार्टन के सीसीटीवी फुटेज चेक करने जाता है, जिसकी परमिशन उसे नहीं मिलती। तो वो उस किंडरगार्टन को ही खरीद लेता है। अब उसी बच्चे का फादर किंडरगार्टन का प्रिंसिपल था, तो अपनी जॉब बचाने के लिए वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जिसमें पता चलता है कि वो बच्चा तो उई को ही बुली कर रहा था, पर क्योंकि उई को मार्शल आर्ट्स आते थे तो उसने उस बच्चे के अटैक को डॉज कर दिया, जिससे उस बच्चे ने खुद ही अपना हाथ तुड़वा लिया। तो अगले ही दिन उस बच्चे की मॉम जिया से माफी मांगने के लिए चली आती है। अब इससे हमारी जिया तो चिमो से इम्प्रेस ही हो गई थी, लेकिन इधर चिमो के डैड को इस बारे में पता चलने पर वो अपनी सेक्रेटरी को चिमो के हरकतों पर नजर रखने के लिए कहते हैं। इधर रात को जिया एज ए थैंक यू चिमो को एक बुके गिफ्ट करना चाहती थी, तो इस बारे में वो उई से बात कर रही थी, लेकिन चिमो का ध्यान तो बस जिया की तरफ ही था। वो तो जिया के सर पे हाथ भी फेरता है, जो देखकर उई कहता है कि मॉम मैंने कहा था ना सेकंड जूनियर ब्रदर आपके लिए बहुत ही सूटेबल है। जो सुन जिया उसे चुप कराती है। फिर चिमो से पूछती है कि उई के क्लासमेट्स के पेरेंट्स उई के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो उन्हें क्या बताए। चिमो कहता है जो है वही बता दो, मैं इसका अंकल हूँ। जो सुन उई कहता है कि मुझे अंकल से ज्यादा एक फादर चाहिए, तो अंकल आप मेरे फादर बन जाओ। ये सुनकर दोनों थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर दोंग्यू आ जाता है और यहीं पर रहने की बात करता है, क्योंकि दोंग्यू की सिस्टर शाहरू अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही है, इसलिए दोंग्यू का वहाँ रहना सही नहीं होता। मगर ये तो बस बहाना था, क्योंकि हमें पता चलता है कि दोंग्यू तो जिया को लाइक करता है, इसीलिए वो चिमो के साथ उसे यहाँ पर अकेले नहीं रहने देना चाहता था। मगर चिमो तो उसके यहाँ रहने के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन जिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए वो चिमो से झगड़ के ही इसके लिए मना लेती है। फिर उसे उई का ध्यान रखने के लिए जाने के लिए कहती है। देन वो दोंग्यू से बात करने आती है, तो दोंग्यू उसे इनडायरेक्टली हिंट देते हुए कहता है कि वो यहाँ जिया के लिए आया है। जो सुन हमारी जिया थोड़ा नर्वस होती है। फिर वो दोंग्यू के बारे में सोच ही रही होती है, पर उसे बार बार चिमो का ही ख्याल आ रहा था। वह तो चिमो दोंग्यू को अपने रूम में सोने के लिए बुला लेता है, जहाँ दोनों में फिर से बहस छिड़ जाती है कि कौन उई और जिया का ध्यान रखेगा। दोंग्यू तो चिमो को डायरेक्टली पूछ देता कि क्या तू जिया को लाइक करता है। इस पर चिमो तो उसे मना करते हुए कहता है कि मैं उसे कैसे लाइक कर सकता हूँ। तो दोंग्यू कहता है ठीक है, फिर मैं जिया को लाइक करता हूँ तो मैं उसे प्रपोज कर दूंगा, फिर तुम उई को लेकर चले जाना। लेकिन चिमो तो इसके लिए गुस्से से मना कर देता है, और फिर बाद में खुद ही से कहता है कि मुझे तो बस उई को घर ले जाना था, फिर मैंने इसके लिए मना क्यों किया। तो अगली सुबह उई आकर उसे बताता है दोंग्यू अंकल मम्मी का हेल्प कर रहे हैं मेरे फेवरेट स्नैक्स बनाने में। जो सुन चिमो भी भागकर किचन पहुंच जाता है और ब्रेकफास्ट बनाने ही लग जाता है, पर काम करने से ज्यादा दोंग्यू के साथ बहस करने ही लग जाता है। इस तरह हर बात में इन दोनों में अनबन होती रहती
कहती है। इधर दोंग यू जिया को इनडायरेक्टली डेट पे चलने का पूछने के लिए आता है, मगर जिया उसे बहाना करके चली आती है। पर फिर बाद में वो सोचती है कि आखिर उसने मना क्यों किया, क्योंकि जिया भी उसे हाई स्कूल टाइम से ही लाइक करती थी। पर फिर अपने आप से कहती है कहीं ये चीमो की वजह से तो नहीं है। तो वहीं इधर हमारा छोटू हुई चीमो को अपना फादर बनाने के पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि वो अपने मॉम एंड डैड के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजारना चाहता था। तो चीमो हुई को अपने घर लेकर जाता है और जिया को इस बारे में मैसेज कर देता है। अब हुई तो चीमो को डायरेक्टली पूछ लेता है कि आप मम्मा को पसंद करते हैं ना। ये सुन चीमो तो थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो चीमो आखिरकार मान ही लेता है, उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को लाइक करता हूँ, पर वो क्या मुझे लाइक करती होगी। तो सेक्रेटरी उसे आइडिया देता है जिया को अचानक से हक करने का, जिससे अगर उसने ब्लश किया या फिर शर्मा कर भाग गई या फिर उसकी सांसें तेज हो गई तो समझ लेना वो भी आपको लाइक करती है। तो चीमो रात को जिया को हक करने जाता है, मगर जैसे ही वो जिया के करीब आता है तो अचानक कभी उसे जिया के सर से टक्कर पड़ती है, तो कभी जोरदार कोहनी की मार खानी पड़ती है, जिससे ये प्लान तो फेल हो जाता है। तो फिर सेक्रेटरी उसे दूसरा आइडिया देता है जिया के क्लोज आने का, पर जिया तो उसे कोई भाव ही नहीं देती। तो फाइनली हमारा छोटू हुई आइडिया देता है पेरेंट्स फोटोशूट का, जो उसके स्कूल के टीचर ने अपने मॉम डैड के साथ फोटोज खींच कर लाने के लिए कहा था। इसके लिए हुई चीमो को अपना फादर बनाना चाहता था, लेकिन इसके लिए जिया पहले तो मना करती है, कहती कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, दोंग्यू हमारे साथ हुई का फादर बन के फोटोज खिंचवा लेगा। जिससे चीमो मना करते हुए कहता है कि मेरे रहते कोई बाहर का कैसे हुई का फादर बन सकता है। तो जिया को किसी तरह मना कर तीनों घूमने के लिए चले जाते हैं, जहाँ काफी सारे फोटोशूट कराते हैं। इसी बीच दोनों काफी क्लोज भी आते हैं। अब चीमो तो साथ में फोटोज खिंचाकर बहुत ही खुश था, इवन उनमें से एक फोटोज वो अपने पास रख भी लेता है, जिसे देखकर वो मुस्कुरा ही रहा था। तभी जिया आकर उससे वो फोटो छीन कर चली जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि स्कूल में फैमिली फोटो वाला आइडिया चीमो का ही था। अब हमारी जिया भी कंफर्म हो चुकी थी कि वो चीमो को लाइक करती है, इसलिए वो इस फोटो के बहाने ही चीमो से कहती है कि जो भी रॉक पेपर सीजर में जीतेगा वो इस फोटो को रखेगा और हारने वाले को जीतने वाले की एक विश पूरी करनी होगी। अब जिया जीत जाती है तो वो चीमो से अपने प्यार का कन्फेशन करती है और उसे किस करती है। तो फाइनली चीमो भी उसे अपने प्यार का कन्फेशन कर देता है। वहीं उन दोनों को साथ में दोंग्यू देख लेता है, जिससे भाई का दिल टूट जाता है। अब ये दोनों तो मस्त लवी डबी होकर घर पहुंचते हैं, फिर अपने अपने कमरे में जाकर उनके इस किस के बारे में सोचने लग जाते हैं। अब इनके रिलेशनशिप के बारे में चीमो के डैड को पता चल जाता है, जिससे वो तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अब कुछ ही देर बाद चीमो को डैड की सेक्रेटरी का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि उसके डैड को हार्ट अटैक आ गया है, इसीलिए वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं। तो चीमो अपने डैड से मिलने के लिए भागता है। वहीं अगले दिन जिया को तो चीमो कहीं भी नहीं मिलता, ना ही चीमो उसका कॉल पिक करता है, जिससे वो और हुई तो दोनों काफी सैड हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि चीमो तो अपना फोन कार में ही भूल गया था। अब चीमो के ना लौटने पर जिया तो काफी सैड होती है, क्योंकि एक दिन पूरा बीत चुका था और चीमो का अभी तक कोई पता नहीं चला था। लेकिन अगले दिन जिया जब अपने काम पर होती है तभी दोंग्यू आकर उसे बताता है कि हुई को किसी ने स्कूल से पहले ही पिक कर लिया है, जो सुन जिया तो काफी घबरा जाती है। लेकिन तभी उन्हें न्यूज से पता चलता है कि चीमो के फादर तो बीमार है, जिससे जिया समझ जाती है कि शायद चीमो ही हुई को लेकर गया है। वही तरह हम देखते हैं कि ग्रैंडपा तो अपने ग्रैंडसन को देखकर बहुत ही खुश थे, इवन वो तो हुई को हमेशा के लिए यहीं पर रखना चाहते थे। लेकिन चीमो जब उन्हें कहता है कि हुई काफी देर से यहाँ पर है, जिया इसके लिए परेशान हो रही होगी, तो वो हुई को उसके पास छोड़ाएगा। मगर इससे चीमो के डैड तो उस पर भड़क ही जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हुई मेरा ग्रैंडसन है, इसलिए मैं अपने पोते के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तभी चीमो का असिस्टेंट उसे बताता है कि जिया उनके घर आई है। तो चीमो जिया से बात करने के लिए आता है, जहाँ जिया हुई को अपने साथ ले जाना चाहती थी, मगर चीमो उसे सॉरी कहता है, बताता है कि वो हुई को 2-3 दिन में उसके पास छोड़ाएगा। लेकिन जिया को अब उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। उसे तो लग रहा था कि चीमो उसे धोखा देकर हुई को जी फैमिली में वापस लाने के लिए उसके करीब गया था, इसीलिए जिया बहुत ही सैड होती है। अब दोंग्यू जिया को सैड नहीं देख पा रहा था, इसीलिए वो उसकी हेल्प करेगा कहता है। वहीं हम देखते हैं कि चीमो के डैड तो हार्ट अटैक का नाटक कर रहे थे, वो तो बस हुई को अपने घर बुलाने का बहाना चाहते थे, ताकि कैसे भी करके हुई की कस्टडी वो अपने हाथों में ले सके, जिससे कि हुई के नाम पर उनकी कंपनी का जो 20% शेयर्स हैं वो सब कुछ उनका हो सके। अब हमें यहाँ पता चलता है कि हुई की मॉम डैड की डेथ हो चुकी है और हुई के डैड ने अपने सारे शेयर्स हुई के नाम पर करके गए थे। अब उनके मरने के बाद हुई की कस्टडी जिया को मिल गई थी। अब अगले ही दिन चीमो के डैड अपने लॉयर को जिया के घर भेजते हैं कस्टडी ट्रांसफर फॉर्म पे साइन करवाने के लिए, जिसके लिए जिया साफ साफ मना कर देती है। तो लॉयर उसे कहता है कि अच्छा होगा अगर तुम यहीं पर साइन कर देती हो, तो वरना कोर्ट में तो चीफ फैमिली को कस्टडी मिल जाएगी, क्योंकि तुम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो और तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, क्योंकि ये मार्शल स्कूल तो ची ग्रुप के नाम पर है, इसीलिए तुम्हारे लिए हुई का कस्टडी छोड़ देना ही बेहतर होगा, वरना तुम सड़क पे आ जाओगी। अब ये वार्निंग देकर वो चले जाते हैं, तो उनकी बातें दोंग्यू भी सुन लेता है, इसीलिए वो डिसाइड करता है जिया को शादी के लिए प्रपोज करने का, जिससे कि चीफ फैमिली हुई को जिया से दूर ना ले जा सके, क्योंकि अगर उसने जिया से शादी कर लिया तो जिया भी फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएगी। इस तरह से हुई की कस्टडी उसके पास ही रहेगी। अब जब चीमो को उसके डैड के प्लानिंग के बारे में पता चलता है कि वो तो सिर्फ हुई के 20% शेयर्स के पीछे पड़े हुए हैं और उन्होंने तो अपने लॉयर के जरिए जिया को धमकाया भी है, तो वो उनसे इस बारे में बात करने जाता है, मगर डैड तो उसकी कोई बात नहीं सुनते। एंड इवन वो तो अपने ग्रैंडसन के बारे में बोर्ड मीटिंग में अनाउंस भी करने वाले हैं। इधर दोंग्यू जिया को प्रपोज करने के लिए उसके घर पहुंच गया था, जिस बारे में चीमो को पता चलने पर वो जल्दी से जिया के घर की ओर निकलता है। इधर दोंग्यू जिया को प्रपोज करने ही जा रहा था, तभी चीमो जिया का नाम चिल्लाता हुआ उसके घर पहुंच जाता है। जिया उससे हुई के बारे में पूछने जाती है, मगर चीमो उसे हक कर लेता है, उसे बताता है कि वो उसे लाइक करता है एंड प्रॉमिस करता है कि वो हुई को कुछ भी नहीं होने देगा। अगले दिन में हम चीमो के डैड को देखते हैं, जो प्रेस बुलाकर अपने ग्रैंडसन के बारे में बता ही रहे थे कि तभी रिपोर्टर उनसे पूछती कि आपके ग्रैंडसन के नाम पर
और जो 20% शेयर्स हैं, क्या हमसे आप उन्हें संभालेंगे? तभी वहाँ पर चीमो और जिया के साथ उई की एंट्री होती है। जिया वहाँ पर कहती है कि क्योंकि वो उई की गार्डियन है, इसीलिए वो उई के नाम पर जो शेयर्स हैं उसकी जिम्मेदारी उसके अंकल यानी कि चीमो को देती है। तो अगले सीन में चीमो जिया को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे जिया एक्सेप्ट कर लेती है। तो फाइनली यहाँ तीनों हैप्पी फैमिली की तरह रहना लग जाते हैं और इसी के साथ इस कहानी का एंड भी यहीं पर होता है। जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ। तब तक के लिए ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।